नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी, है ना? जैसा कि हम देख रहे हैं कि एसएससी जीडी एक नोटिफिकेशन आया है। बहुत ही प्रबल मतलब बहुत दिनों से आपको वेट था और उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं सभी, ठीक है? तो उस नोटिफिकेशन के बारे में ब्रीफ में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, पर थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट एसएससी जीडी नोटिफिकेशन, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आपका जो है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की तरफ से अपने को कुछ नहीं करना, सब है। अपने को देखना है कि ऑनलाइन डेट इसकी कब है, ठीक है? ऑनलाइन डेट देखें अपन तो 24 तारीख से। 24 तारीख मतलब होता है बस स्टार्ट हो गई है। आप विदाउट एनी डिले, ऐसा नहीं कि 31/12 तक आप चले कि बस 31/12 है, कुछ नहीं। आप ये मान लीजिए कि 30 नवंबर से पहले आपको फॉर्म भर देना है, बस बात खत्म, है ना? टेंशन कुछ भी लेना, 30 नवंबर से पहले फॉर्म भर देना, ठीक है? उसके बाद कोई भी करेक्शन होगा पेमेंट का तो वो बाद में हो जाएगा, ठीक? बस। और फरवरी और मार्च में एग्जाम है। दैट मीन्स आपके पास नवंबर पूरा दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है। ये मान लीजिए 2 महीने मतलब 60 दिन हैं बस आपके पास, ये मान लीजिए, ठीक है? ये 60 दिन है ना? 31-31 महीने के दोनों दिन तो 62 दिन भी मान सकते हैं अपन। फरवरी में तो कह रहा हूँ 1 फरवरी से आपकी एग्जाम है। सो यू हैव ओनली 60 डेज, ठीक? तो यहां से काम खत्म हो गया। पहला ही काम है, फॉर्म भर दीजिए। दूसरा काम क्या है? अब यहाँ पे हम ऐसा तो है नहीं कि हमको कुछ आता जाता है नहीं, ठीक है? हौसला रखो। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। द एग्जामिनेशन विल बी, कोई कोई मतलब नहीं, जो मतलब है वही है। आपको सिंपल सी बात है, बस पैसे से मतलब है। पैसा है 21,700 रुपये। 21,700 बेसिक होगा। इस 21,700 में अभी आपके पास 46% डीए है। कितना परसेंट? 46% डीए अभी चल रहा है। तो इसका मतलब होता है लगभग 50% मान लो। तो 21,700 का यूँ मान लीजिए कि 11,000 और ये मिला लो, और उसके बाद अलाउंस करके ना लगभग लगभग सैलरी बहुत अच्छी होगी। यानी यूँ मान लीजिए 35,000 से ऊपर ही होगी आपकी सैलरी, ठीक है? और उसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं, तो वहाँ पे अलाउंस, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। डोंट वरी अबाउट इट। सबसे बड़ी बात वैकेंसी। वैकेंसी पुरुष के लिए 23,343 है और महिलाओं के लिए जो है वो 2799 है। महिलाओं के लिए जनरली लोग तैयारी, महिलाएं भी कम करती है, इसलिए इतनी ही पोस्ट है। आप कुछ नहीं, तैयारी करिए, तैयारी करिए, तैयारी करिए, तैयारी करिए, तैयारी ही करिए सब, ठीक है? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ ये है। और देखो एसएसबी के लिए जनरली एग्जाम मतलब महिलाओं के लिए नहीं होती। महिलाओं के जनरली सीआईएसएफ बहुत प्यारी पोस्ट होती है और सीआईएसएफ में इस बार पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर यूँ देखा जाए तो 9,913 पोस्ट, मतलब इस बार सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, यूँ मान लीजिए आप। और सीआईएसएफ बहुत अच्छी जॉब भी है, तो आप बस तैयारी करिए। अब इसके बाद तो कुछ नहीं है, 10वीं पास की एग्ज़ाम है, आपकी नेशनलिटी इंडियन है, एज 18 से 23 है और ये 1-1 24 को हो जाना चाहिए, ठीक है? मतलब 1-1 2024 को आपकी 23 साल होना चाहिए, यानी 2001 से लगाकर 2006 के बीच में अगर जो जन्मा होगा तो वो लागू हो जाएगा। एससी और एसटी के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको 3 इयर्स का हो जाएगा। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने को उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? उसके बाद डेट ऑफ बर्थ तो है आपकी 10th में मार्कशीट में हो जाएगी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना? अब यहाँ पे आगे चलते हैं अपन तो ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और आगे चलते हैं हमारे पास क्या चीज़ें हैं, है ना? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो 10वीं पास है, बात खत्म, ज़्यादा कुछ है नहीं। 10वीं पास की एग्ज़ाम है ना? 10वीं पास है, तो 10वीं पास चाहिए, लगभग सभी 10वीं पास हैं, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट हो, बी सर्टिफिकेट हो, तो आपको एक बोनस मार्क्स मिल जाता है, ठीक है? होता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है? डेफ़िनेटली सब होशियार हैं। सबसे बड़ी बात तो 30 नवंबर से पहले अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? पैसा बहुत कम लगता है साहब, है ना? ₹100 लगता है और एससी, एसटी और इनके लिए तो पैसे ही लगती है। इसका मतलब फॉर्म भरना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, बैंक का फॉर्म भरो तो 1000 रुपये लगते हैं, वहाँ पे आपको सोचना पड़ता है, यहाँ पे 100 रुपये का फॉर्म है, भर दीजिए और 30 नवंबर से पहले भर दीजिए। ठीक है, करेक्शन जो है वो 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में होगा, कर देंगे कनेक्शन, बेसिक करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। आप अपना SC, ST, EWS या फिर आपके पास OBC, ये सारे सर्टिफिकेट हैं, ये बिल्कुल सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट इसमें दे रहे हैं उसमें अभी बना लें। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि सभी के पास स्टेट होता है, पर आप सेंट्रल का चाहिए होता था, अभी तुरंत तो बना ले, एक दिन में बन जाता है अगर आपका स्टेट का बना होता है तो। ठीक है, ये एग्जामिनेशन सेंटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनेशन कहीं भी दिलाओ, पूरे भारत में कहीं भी जाओ, है ना। हम मध्य प्रदेश राजस्थान वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ठीक है, ये इस प्रकार से है। ठीक है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी टेंशन है अपनी तो एग्जाम, सबसे पहले अपने को रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना। देखो ये दो है, रिटर्न एग्जामिनेशन और ये, तो रिटर्न एग्जामिनेशन में आपके पास वही जो पुराना सिलेबस था, है ना। रीजनिंग आपके 20 नंबर की आएगी और एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे। जनरल नॉलेज भी आपका 20 नंबर, वही चीज़ है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी। ठीक है, और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ठीक है, तो हम जनरली यहाँ पे इंग्लिश भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हैं। आप राजस्थान और MP वाले तो लगभग हिंदी लेते हैं, अच्छा नंबर आते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड। तो 0.25 रहेगी मार्क्स, तो कोई दिक्कत नहीं, रहेगी तो रहेगी, कोई, अपन तो होशियार है वैसे भी। ठीक है, चलिए उसके बाद द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड ओनली थ्रू, ये तो डेट वेट आ जाएगी, एग्जाम हो जाएगी। ठीक है, अब रीजनिंग में क्या क्या आएगा, तो रीजनिंग में तो जनरली प्रीवियस पेपर के भी देखो बहुत से। जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा, ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, और इंग्लिश हिंदी में है ही है। अब आता है अगर आप रिटर्न, देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन यूं मान लीजिए आप, मैं पहले से बता देता हूं, आप बिल्कुल टारगेट लेके चलिए। सरल पेपर आता है, हर कोई बच्चा इसको क्लिक कर सकता है, तो 160 नंबर की आपका पेपर है, आपको टारगेट लगना है कि 140 प्लस लाना है, बस बात खत्म। अगर ये 140 प्लस लाएंगे तो ही आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि अच्छा हम जो चाहते हैं वो मिलेगा। और फिजिकल जो पीईटी होती है, जैसे पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इंटरेस्ट, ये पूरा, तो ये आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है पीएसटी, या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है पीईटी, ये पास करना। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है सर। हम यहाँ पे लगभग अगर लद्दाख को छोड़ के दिए तो 5 किलोमीटर 24 सेकंड में देना है, और महिलाओं को 1600 मीटर 8.5 मिनट में देना है, सब महिलाएं दौड़ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा और कोई है नहीं। हाइट वेट तो लगभग अगर आपको पता है कि मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर, तो ही फॉर्म भरना। फीमेल में 157 है। ठीक है, और SC ST के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, तो कोई बात नहीं, मान लीजिए उसको। और उसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो आगे में कुछ है नहीं, चेस्ट वेस्ट है, ये चीज़ें हैं। और ठीक है, वेट आपका इतना होना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल बोर्ड है, आपको कोई ऐसी बीमारी होना नहीं चाहिए, और चीज़ें हैं, तो सिंपल सा है, कुल मिला के आपके पास है। और आगे जाके चलेंगे तो देखो ये सारी चीज़ें आपके पास, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें तो है ही है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता है, अनरिजर्व में 30% है, 25% आल सब पास, ये तो इस परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, 80% ऊपर नंबर चाहिए अपने को तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अलॉटमेंट हो जाएगा। कुल मिला के आप सबसे पहले इन सबका सार अगर मैं बता दूं आपको, तो एकमात्र काम है, वो है, देखिए सबसे पहला काम है, फॉर्म फिल करिए 30 नवंबर तक। ठीक है, अगर आपका SC ST OBC का फॉर्म अगर करना है, तो अगर आपका स्टेट का बना हुआ है तो एक दिन में बन जाता है कुल मिला के। ठीक है, दूसरा एक चीज है, अपनी प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर के पेपर करिए। और एक और चीज है, यूथ गुरुकुल पे हमारी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है। ऑफलाइन क्लास सुबह 7:30 बजे से है, और 7:30 से मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, GK भी पढ़ा रहा हूँ, और आपको पता है हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ। मतलब कुल मिला के वो चारों सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं, तो आप बिल्कुल जुड़िए। ऑनलाइन क्लास भी हमारी रहेगी, ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे रहेगी, और यूट्यूब पे आप शाम को 8 बजे हमसे रोज जुड़ सकते हैं। ठीक है, तैयारी करिए, तैयारी करिए, तैयारी। और किसी भी गाइडेंस के लिए हमारा एक नंबर है, बिल्कुल आप बेझिझक कॉल करिएगा। ठीक है, 9893224613। ठीक है, तो मेरा एक निवेदन है सबसे कि बिल्कुल आप तैयारी करिए, तैयारी करिए और तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।